Guys, today we will start our new chapter, not new chapter, new topic, which is known as what? Respiration. So, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली बार की 2 वीडियोस में न्यूट्रिशन टॉपिक ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो किसका पार्ट है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा और सबसे पहले ये वीडियो ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आने वाला है वो पिछली वाली वीडियो से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप इसको भी पहले ख़त्म करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको लाइन से टॉपिक वाइज समझाया था, बट इस टॉपिक को मैं ऐसे नहीं समझा सकता, क्योंकि हमारी जो NCERT बुक में उसमें पूरी हर एक बात को एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। आपको पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, हाँ, पर मैं आपको पूरी चीज़ें समझा जरूर दूंगा, ओके। पिछली बार की तरह जैसे कि मैं अंडरलाइन भी करता था, बट इस बार क्या है ना, पूरी चीज़ें मेन है उसमें, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें बड़े बड़े चीज़ों में दिया है, बट आप उसको छोटा छोटा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ओके। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने न्यूट्रिशन पार्ट पूरा पढ़ा दिया था। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन। सो यहाँ से रेस्पिरेशन होता है शुरू, ठीक है। यहाँ से, ठीक है। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ओके। सो आइए आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन टॉपिक पूरा, ठीक है। आज के दिन हम ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। ये पिछली बार जैसे 2 वीडियोज़ में नहीं हुआ, ये आज एक चीज़ में हो जाएगा, वो भी 30 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट, ओके। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ओके। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कुछ, और उसके जवाब भी मैं दे दूँगा अभी। बताइए कि आप रेस्पिरेशन जब करते हैं तो क्या आपके डायहेप्स ऊपर जाते हैं? क्या आपका जो चेस्ट है वो बाहर आता है? थोड़ा सा आता होगा, ठीक है। सो आइए हम अभी स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत काम आएगा, ठीक है ना। सो मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा इस बार, मैं डायरेक्ट चीज़ें बता दे जाऊँगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या पढ़ा था, लास्ट में ग्लूकोज बन रहा था फूड से, ठीक है। मतलब पहले कार्बोहाइड्रेट बना था, उसके बाद में ग्लूकोज बन रहा था, ठीक है। तो आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे मतलब क्या, ग्लूकोज के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज कैसे होती है ग्लूकोज से, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज रेस्पिरेशन प्रोसेस से होती है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके। ऑक्सीडाइजेशन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि ऑक्सीजन को मिक्स करके, ठीक है। तो वैसे ही हम करने वाले कुछ रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन, वो क्या करती है, हमारी एनर्जी रिलीज करती है ऑक्सीडाइज करके, किसको? ग्लूकोज को, ठीक है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो सबसे पहले देखिए, आप ये डायग्राम देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि जितना इस डायग्राम में ना क्लैरिटी तक इन पॉइंट्स में नहीं है, ठीक है। आपको ये डायग्राम, जब आपके बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट है ये, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बना के आप बता सकते हैं, एंड आपको पॉइंट साइज लिखना है, ठीक है ना कि ऐसे पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ में बहुत बड़ा हो जाएगा। सो पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज, ठीक है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चीज़, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पायरुवेट के बारे में। पायरुवेट 3 कार्बन, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन होता है ना, वैसे जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो उसका नाम क्या है? पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट नाम याद रखना, ठीक है। जैसे कि वो कैसे ब्रेकन डाउन होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेकन डाउन होता है। देखिए आपको इस लाइन में दिख रहा हो, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पहचान जाए कि कहाँ से हमको एकदम मेन चीज़ें देखनी है, ठीक है। सी दिस, या बस मैं आज ज़्यादा लाइन नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, दिस ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है। कैसे ब्रेकन डाउन होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन नहीं, जो हमारा फूड बना है, मान लीजिए ग्लूकोज बना है, वो ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा? हमारे अलग अलग बॉडी सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। और सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं, वो क्या करेंगे? उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से।
अब देखिए पहले तो न्यूट्रिशन भी साथ में हो रहा है और ऑक्सीजन भी साथ में जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन तो मैं अभी भी ले रहा हूँ, बट खाना हर बार नहीं खाते, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है हमको, ना कि खाते जाने, ठीक है। तो डाइजेस्ट, मान लीजिए हमने खाना खा लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है, मान लीजिए वो ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ग्लूकोज बनने के बाद हमारी ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने क्या किया, खाने जो ग्लूकोज है उसको पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले क्या कर दिया, पायरुवेट में कन्वर्ट, ठीक है। देखिए मैं आपको इसके फॉर्मूले नेम से बताता हूँ, ठीक है। एक बार लिख के बताता हूँ फॉर्म से, नेम से, ठीक है। सो ग्लूकोज का नेम होता है, 2 मिनट, C6H12O6, ठीक है। नेम याद रखना, ये क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। मैं इसको मिटा थोड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखता हूँ। या सो C6H12 H12O6, ठीक है। ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म भैया, साइटोप्लाज्म पहले ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडाइज होने से उसने क्या बना लिया, पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पायरुवेट का, ठीक है, ठीक है। पायरुवेट का नेम होता है C3, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, आई एम सॉरी, या नाउ C3H4O3, ठीक है। ये नेम आप याद रख लीजिएगा। 2 मिनट मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ग्लूकोज का नेम तो याद हो गया, C6H12O6, ठीक है। नोट कर लीजिएगा एक बार, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, C6H12O6 इज़ ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज होकर काय में कन्वर्ट हो गया, हमारा पायरुवेट में और एनर्जी में, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। C6H12O6 प्लस O2 ने क्या बना लिया हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। O2 ने क्या बना लिया हमारा, C3H4O3 प्लस एनर्जी, ठीक है। प्लस एनर्जी क्या बना लिया हमारा, एनर्जी प्लस एनर्जी, ठीक है। प्लस एनर्जी बना लिया, और क्या बनाया, C3H4O3, ठीक है, बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आगे की चीज़ें भी समझानी है, ठीक है। ये क्या बन गया, पायरुवेट, क्या बन गया, पायरुवेट। में थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ, क्या बन गया, पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट बन गया, पायरुवेट नेम याद रखना, ठीक है। अब एनर्जी जैसे कि आप लोगों को पता ही किसके फॉर्म में होती है हमारे बॉडी में, ATP के फॉर्म में, ठीक है। ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है। आज हम एक न्यू टर्म भी पढ़ेंगे बाद में थोड़ी देर, ठीक है। आज हम एक न्यू टर्म भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, अभी हम कुछ और जान लेते हैं फिलहाल, कुछ और। अब देखिए पायरुवेट बन गया, लेकिन पायरुवेट जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। देखिए एनर्जी पहले बनी, वो एनर्जी जो है वो तो यूज़ जब हो गई, अब अगली चीज़ में, ठीक है, वो अगली चीज़ हम जानेंगे काय में हुई, ठीक है। एनर्जी, वो एनर्जी जो हमारी पायरुवेट से बनी थी, मतलब ग्लूकोज से बनी थी पहले पायरुवेट, और उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। अब जो पायरुवेट के साथ जो एनर्जी बनी है वो किस में यूज़ होती है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, सस्पेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। सो पायरुवेट जो है, अब क्या हुआ, पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है हर एक एनिमल में अलग अलग तरीके से, ठीक है। मान लीजिए अब यीस्ट जो है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि ब्रेड बनाने में जो काम आती है, 7th में पढ़ा होगा, कर्ड बनाने में जो काम आती है यीस्ट लग जाती है उसके ऊपर, और अल्कोहल बनाने में काम आती है। राइस के ऊपर, जैसे कि राइस को एक रात रख दिया जाए तो उसके ऊपर यीस्ट लग जाती है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जो यीस्ट होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो कौन से 2 टाइप के रेस्पिरेशन करती है, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। तो यीस्ट कौन सा करती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना
या फिर ऑक्सीजन के अब्सेंस में एकदम ख़त्म हो जाए, या फिर कम से कम ऑक्सीजन में जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसके लिए, जिस रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए ही होती है, थोड़ी सी नहीं पूरी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है ऑक्सीजन, उसको कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। सो उसी तरह हमको बताया गया है इसमें, जैसे कि मान लीजिए जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कैसे पहले रेस्पिरेशन करता है, मतलब पायरुवेट बन गया, पायरुवेट जो बना है अब उसको भी हम ब्रेकन डाउन करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में, जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, सबसे पहले क्या करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पायरुवेट गया, ठीक है, पायरुवेट वैसे तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर पार्ट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाता है, पर जैसे कि हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभार करते हैं, याद है हम दौड़ के आते तो हमारी बॉडी में 7th क्लास में पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो लैक्टिक एसिड जो है ना वो पायरुवेट ही है एक तरह से, ठीक है। पायरुवेट का जो एसिड बनता है ना उसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, ओके। बस उसमें H की जो करेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, H जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे उसका भी फॉर्मूला, पर अभी क्या जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ना वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसके भी अंदर होगा ना उसके अंदर क्या होगा, हमेशा के हमेशा क्या होगा, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, कभी कभार जैसे कि हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस नहीं होती, लैक होती है, मतलब कम मिलती है, ठीक है, कम प्रोड्यूस, मतलब सम सॉर्ट ऑफ हो जाती है, ठीक है, कुछ शॉर्ट हो जाता है उसका, ठीक है, मतलब शॉर्टेज पड़ जाता है हमारी बॉडी में। तो उस समय हम थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बाकी समय तो हम क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ, जो पायरुवेट है, मीन्स मान लीजिए पायरुवेट क्या है हमारा, C3H4O3, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हुआ क्या, मिक्स हुआ, O2 मतलब, ठीक है। अब इसने क्या बना लिया, O2 ने 2 मिनट मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, फिर से लिखते हैं, यहाँ से फिर से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से ना, ठीक है। आइए C3H4O3 प्लस O2 क्या बनाता है। अब ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया बीच में लिख देना, ठीक है, आप लोग भी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लस हुआ, तो उसने क्या बना लिया, उसने बनाया CO2, पहला कंपाउंड बनाया CO2, दूसरा बनाया H2O, और तीसरा क्या बना लिया, एनर्जी, एनर्जी बना ली, थर्ड क्या बना ली, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बना ली। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एनर्जी बना ली, थर्ड उसने क्या बना ली, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वैसे तो सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैं CO2 एक बार लिख देता हूँ, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना ली, ठीक है। अब क्या बना लिया उसने, CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। अब दूसरा, मान लीजिए हमारी बॉडी में हम कभी कभार दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन सांस मतलब जो ऑक्सीजन की वो है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या जा रही है, हमारी बॉडी में कम जा रही है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो बॉडी में क्या ऑक्सीजन कम जा रही है, ठीक है, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन कम जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो मसल्स है, मसल्स की जो सेल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट है पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, इन सेल, मसल सेल्स, क्योंकि उस समय हमारी मसल सेल्स तक नहीं जाती, बाकी सारी सेल्स में तो ऑक्सीजन जाती है, ठीक से, थोड़ा बहुत कम होता है, वैसे तो इधर सारी सेल्स लिखनी चाहिए थी, ठीक है, बट हमारी मसल सेल्स में उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और कम जाती है ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा कम चली जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम चली जाती है हमारी मसल सेल्स में, बाकी सेल्स में क्या होता है थोड़ा बहुत, और मसल सेल्स क्या है ना सबसे ज़्यादा वर्क करती है, इसलिए यहाँ पे मसल सेल्स लिखा है, ठीक है। बाकी तो मतलब मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो अगर हम एकदम लेटे हुए हैं तो हमारी मसल सेल्स में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गिना जाएगा वो, बट मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो वो क्या में गिना जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है,
जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता ज़्यादा, तो क्या होता है उसमें कि हम क्या करते हैं उसमें, मान लीजिए C3H4O3 प्लस O मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर यहाँ पे इस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। 2 मिनट कुछ बता दिया। क्या बन जाता है लैक्टिक एसिड से हमारा, हाँ, वो काय में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, C3H6O3 में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें हमारा उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, पहले तो O प्लस होता है, मतलब क्या प्लस होता है यहाँ पे, सिर्फ रेड कलर से लिखता हूँ, प्लस क्या होता है हमारा सिर्फ, सॉरी ब्लू कलर से लिखते हैं, क्या होता है सिर्फ प्लस O होता है एक तो, प्लस सिर्फ क्या होता है वाटर H2O, समझे, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है माइनस में हो जाता है, ये माइनस में चला जाता है, ठीक है। इसलिए जो O है ये वाला, ये इस O से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, और ये जो 2 है ये इधर चला जाता है, ठीक है, इसलिए ये H6 बन जाता है, ठीक है। ओके फाइन, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा केस, इस केस में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया। फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और मैं अलग अलग कलर से इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। पहले केस में क्या बना, ये बना, सेकंड केस में ये बना। अब थर्ड केस में क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। थर्ड केस में कुछ और ही बनेगा। अब यीस्ट की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, अब हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ऐसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है और वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। इसमें यीस्ट का दिया है, पर यीस्ट अकेली नहीं होती जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, ओके। सो अब देखिए आप लोग, मान लीजिए हमारा कौन सा ये है यीस्ट, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन की प्रोसेस में बताया गया है। क्या होता है, जो पायरुवेट है ना, जो पायरुवेट है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है हमारा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, और उसके साथ में एनर्जी में, ठीक है। काय में हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, काय में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने कार्बन चेन कंपाउंड है, कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें पढ़ा होगा इथेनॉल के बारे में, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला भी उसमें पढ़ा होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, मैं आप लोगों को उसका फॉर्मूला फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है C2H6O, ठीक है। या तो ये होता है, या तो एक और फॉर्मूला होता है उसका, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, आप लोगों की मर्जी। पहला ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला, ये इसको लिख लिया था ना आपने, फिर से मैं लिख देता हूँ, मैं गायब करने से पहले इस बार बता दूंगा, ठीक है आप लोगों को। सो ठीक है, पहला फॉर्मूला ये बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो इसी से रिलेटेड है, बट दूसरा नेम कर दिया उसका। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा किसी को, C2 सॉरी हाँ, मैं इससे लिख देता हूँ C2H5A, ठीक है। H5OH, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिएगा। क्या लिखा है मैंने, C2H5OH, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिखने से इंप्रेशन बढ़ेगा, क्या है ना, OH देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब क्या क्या मतलब इसमें रिलीज़ क्या क्या होता है, मैं एक बार इसका केमिकल फॉर्मूला बताता हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, पहले तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या था, C3H
हाँ C3H4O3, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा है, मतलब डायरेक्ट क्या कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा, ये काय में अपना आप ब्रेकन डाउन हो जाता है, ब्रेकन डाउन हो जाता है काय में, सांस तो वो लेते नहीं, ब्रेकन डाउन अपने आप होता ही है, ठीक है, ब्रेकन डाउन हो जाता है किस में, कौन से कंपाउंडों में, C2H5OH इसमें एंड प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में, ठीक है, इन तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, ठीक है, बैलेंस में होता है, ठीक है ना, मैं जो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ अभी, आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, बैलेंसिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, बैलेंसिंग करना आना चाहिए, जो आप फर्स्ट चैप्टर में सीखोगे केमिस्ट्री के, ठीक है ना। सो मैं बैलेंसिंग करके नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है ना, आप लोगों को बैलेंस खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बायो में ये पार्ट नहीं आता बैलेंसिंग का पार्ट केमिस्ट्री में आता है, तो केमिस्ट्री से आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं इसके, अब मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, तो अब बताऊँगा मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एनर्जी एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना, ये जो एनर्जी हमारी पायरोवेट में हो रही है ना, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि कहाँ जा रही है ये एनर्जी, कैसे यूज़ होती है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आके, फिर ये जो एनर्जी यूज़ होती है ना सेकेंड टाइप वाली, ये वाली जो एनर्जी यूज़ होती है ना, ये हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को करती है, ठीक है, ये हमारे सारे बॉडी के फंक्शन में काम आती है, ठीक है। अब हम जानते हैं पहले एनर्जी कहाँ गई, ठीक है, पहले हम इतना थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP which is used to fuel all activities in the other cells. This process ATP is broken down, giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction take place in the cell, ठीक है। जैसे कि अब आप लोग जान गए होंगे, पहली लाइन में ही बता दिया गया इसमें, जो एनर्जी पायरोवेट के साथ में रिलीज हो रही है, जो एनर्जी पायरोवेट के साथ में रिलीज हो रही है वो कहाँ यूज़ हो रही है, एक मॉलिक्यूल ATP के साथ में यूज़ हो रही है वो, ठीक है। ये पढ़ते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपसे कोई एक वर्ड में आंसर पूछे कि ATP क्या होता है, एक लाइन में आंसर पूछे, तो आप क्या बताओगे, इट इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी होती है एनर्जी की, ठीक है, ऑफ अ सेल, ठीक है। सो आइए जानते हैं हम ADP के, मैंने आपको बोला था ना एक नई टर्म सुनेंगे हम ATP के रिलेट में, तो वो थी ADP, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब ADP क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे ये ADP क्या होता है, तो ADP होता है, पहला वर्ड तो दोनों में सेम है, पहला वर्ड दोनों में सेम है, एडिनोसाइन, ठीक है, पहला वर्ड दोनों में सेम है एडिनोसाइन। अब दूसरा वर्ड ATP का क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किसका फॉर्मूला होता है, ATP का। अब ADP का डाई लगा दीजिए बस, ट्राई की जगह डाई, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इज द फॉर्मूला ऑफ ATP। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ADP का क्या फॉर्मूला होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक तो इस नाम है और उसका दूसरा नाम, एक और नाम है उसका, ठीक है, उसका दूसरा नाम है एडिनोसाइन प्रायोफॉस्फेट, ठीक है। उसका दूसरा नाम, अगर आपको दूसरा नाम याद ना हो रहा तो पहले नाम याद कर लीजिए, डाइफॉस्फेट, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, पायरोफॉस्फेट, ठीक है, PYRO, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं अब रिएक्शन में क्या होता है। ADP जो है वो बन गई, ADP का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है। ADP का फॉर्मूला होता है C10
एच 2 मिनट, हाँ, C10H15 N5O10P2, ठीक है, P2, P2, ठीक है, C10H15N5O10P2, इतना बड़ा नेम है, याद रखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, पूछ भी सकते हैं वन वर्ड आंसर में, ठीक है ना, बड़ी बड़ी ओलंपियाड्स में इन सब में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, इतना आपने याद रख लिया, क्या था नेम, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, मुझे तो याद है, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, C10H15N10, सॉरी मैं कुछ बोल रहा हूँ, सॉरी C10H15N5O10P2, ठीक है। एक और बार बोल देता हूँ, मैंने कंफ्यूज कर दिया था आप लोगों को, सॉरी। C10H15N5O10P2, ठीक है, ओके। सो अब क्या होता है, एडीपी, एडीपी जो होता है, एडिनो डाइफॉस्फेट जो होता है, वो किसके साथ रिलीज कर, मतलब किसके साथ मिक्स होता है, सेल में, एक अकेले सेल में क्या होता है, वो फॉस्फेट के साथ मिक्स हो जाता है। मान लीजिए ये क्या है, एडीपी है, ये एडीपी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट के साथ मिक्स होता है और बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। ये इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ये इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, बॉन्ड का साइन है, ठीक है ना, बॉन्ड का साइन है, ये बॉन्ड का साइन है, ठीक है, तो बॉन्ड का साइन होता है ये, ठीक है। अब वो एनर्जी कहाँ गई, अब वो एनर्जी क्या हुआ, उस एनर्जी का आप वो जानते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक, अब क्या होता है इस प्रोसेस में, एंडोथर्मिक होती है प्रोसेस, एंडोथर्मिक मतलब क्या करेगी, अब हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और देखिए मैंने आपको बोला था ना, वो जो एनर्जी थी ना पायरुवेट वाली, वो एनर्जी यहाँ यूज़ हुई है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो एनर्जी दिख रही है ना, ये वही थी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही एनर्जी थी जो हमारे पायरुवेट के साथ में निकली थी, ठीक है, ठीक है, वही एनर्जी थी। और आप मैं बताने जा रहा हूँ एटीपी का फॉर्मूला, ठीक है, इतना जान लिया आपने। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कितनी एनर्जी, ये मेन है, ठीक है, ये चीज़ मेन है, बहुत ज़्यादा मेन है, इसको याद रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ये क्या है। इसमें बताया गया है कि हमारा जब फॉर्मेट, अब जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन का यहाँ एक और काम आ जाता है साथ में, और वाटर का भी, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो बॉन्ड बना है, अब इसको एनर्जी रिलीज करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना तो पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं। अब उसको तोड़ा कैसे जाए, तो क्या होता है हमारी बॉडी में वाटर के साथ, मतलब इसको क्या कर दिया जाता है H2O के साथ, 2 मिनट ज़्यादा खींचो को, इसको काटने के लिए क्या किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब क्या H2O के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराया जाता है। क्योंकि देखिए पहले तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरी बात हीट के मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर अपन क्या लिख देंगे, हीट बाय हीटिंग, एक तरह से हीट एंडोथर्मिक हो रहा है, तो हीट जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, H2O जो है हमारा अंदर जो पानी है वो इसके साथ मिक्स हो रहा है, और क्या बना देता है, फिर क्या बना लेता है, कुछ बनाता नहीं है, इस बार क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, एटीपी तो एनर्जी है, नहीं, वो एनर्जी करेंसी है, करेंसी को यूज़ में तो लाना पड़ता है ना, तो वो करेंसी से क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी रुपीज़ है, ठीक है, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स। देखिए अब इतनी एनर्जी हम एक मॉलिक्यूल्स में, मतलब एक सेल में निकलती है हमारी 30.5 किलो जूल्स एनर्जी, सोचिए 30.5 किलो जूल एनर्जी हम हमारे एक सेल यूज़ करता है, मतलब अमीबा कितनी एनर्जी यूज़ करता होगा, 30.5 किलो जूल्स एनर्जी, इतनी एनर्जी यूज़ करता है एक सेल उसका, सोचो, और वो कितनी बड़ी एनर्जी होती है, ठीक है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आगे से बताया गया है प्लांट में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आगे हमको ह्यूमंस का ख़त्म नहीं हुआ है, पर प्लांट्स का बताया गया है, ठीक है ना। प्लांट्स में क्या होता है, अब हमारा जो प्लांट्स है उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ऑक्सीजन जो है
पहले तो मैं बताता हूँ ऑक्सीजन किस से जाती है। ऑक्सीजन जाती है डिफ्यूज़न प्रोसेस से। मान लीजिए ऑक्सीजन कैसे जाती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। बाहर का ज़्यादा हुआ मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में कैसे जाती है ये बताया गया, ठीक है ना। वो नहीं बताया गया जो आप सोच रहे हो कि ऊपर से एब्जॉर्ब करती है, वो नहीं। रेस्पिरेशन के टाइम का बताया गया, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के टाइम का बताया गया। मान लीजिए ये एक स्टोमेटा है, स्टोमेटा नहीं, कोई सा भी पार्ट है, ठीक है, कोई सा भी पार्ट है, उसके बाहर का ज़्यादा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो अंदर चली जाएगी। अंदर से बाहर क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है ना, इसलिए बाहर आ जाती है वो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि ये लाइन लिखी है डिफ्यूज़न वाली, अगर आपको देखनी हो तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए अब क्या होता है, जो एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है, किससे यूज़ होती है, मतलब ऑक्सीजन लेता है रात के टाइम पे, जैसे कि आपको पता है, वो जो रात के टाइम की जो एनर्जी है वो कहाँ यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में। अब क्या होता है, प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो चल नहीं पाता, ठीक है ना, तो उसको एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसको एनर्जी की ज़रूरत कहाँ होती है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है ना, इसलिए वो ज़्यादा टाइम क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है प्रोसेस, एंड कम टाइम रेस्पिरेशन करता है। बट हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन करता है और कम से कम न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन हम सिर्फ 2 टाइम करते हैं, मतलब सिर्फ 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, ठीक है। बट जो प्लांट होता है उसको सिर्फ खड़ा रहना है, तो उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती जितनी हमको चाहिए होती है। हमको चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बोलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बट प्लांट को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, इसलिए वो सिर्फ रेस्पिरेशन रात के टाइम पे करता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको तो ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं है, जैसे कि जो तुलसी है, वो एक जगह बहुत छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो रात के टाइम पे भी नहीं करता है। हाँ, वो करता ज़रूर है लेकिन बहुत कम करता है, रेस्पिरेशन वो भी करता है लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ ही साथ करता है वो, ठीक है। आइए अब हमारा प्लांट का जो पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, बस इतना बताया गया इसमें कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट में वो ये सब करता है, ठीक है। अब जैसे कि जो वाटर प्लांट है, अगले में इसके बाद से 2 मिनट, हाँ, इसके बाद से आपको पूरा बताया गया है कि जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनका क्या होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल तो डायरेक्ट ब्रीदिंग करके ले सकते हैं, बट वाटर एनिमल्स का क्या होता है, वाटर एनिमल्स ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से उनको मतलब पूरा सांस आ जाती है, ठीक है। तो अब इसके आगे ये बताया गया है कि जो वाटर एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स एक तरह से एनिमल्स में माने जाएंगे ये वाले, ठीक है ना। यहाँ पे एनिमल्स हो जाना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो वो लोग जैसे कि आपको पता है कि गिल्स से लेते हैं, बट नहीं, वो लोग क्या करते हैं अपनी स्किन से। पहले तो ऑक्सीजन जो है ना वो पूरा पानी के साथ स्किन में ले लेते हैं या फिर माउथ से ले लेते हैं, किसी से भी ले लेते हैं। मान लीजिए फिश है, वो कहाँ से लेती है, मुँह से लेती है। मान लीजिए जो स्टार फिश है, स्टार जो फिश है ना वो अपने बॉडी से वाटर को अंदर लेती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए फिश है, फिश अपने मुंह से पानी अंदर ले रही है, अब उसके जो गिल्स है ना उस तक फोर्स से पहुंचा रही है। फोर्स से पहुंचाने की वजह से क्या हो रहा है, जो गिल्स है ना उससे सिर्फ जा रहा है ऑक्सीजन आगे और वाटर फिर से पीछे फेंका रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन आगे जा रहा है और H2 मतलब जो H2 है वो वापस से पीछे जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व है, H2O के साथ में O2 है, ऐसा है उसमें, ठीक है। वाटर में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है मतलब वाटर में मिक्स है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन अब मान लीजिए ये गिल है, ठीक है, यहाँ से वाटर आया कैसा, प्रेशर में। 2 मिनट मैं आपको डायग्राम से एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए ये जो है 2 मिनट, ये जो हरा हरा पार्ट है ये है गिल, ठीक है। येलो येलो वाटर है। मान लीजिए वाटर ये माउथ है, ठीक है। माउथ के अंदर गया और माउथ ने क्या किया, उसको प्रेशर से पीछे पहुंचा दिया। अब प्रेशर देने से क्या हुआ, जो गिल्स था ना उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ऑक्सीजन को मतलब O2 को आगे जाने दिया, O2 को आगे जाने दिया। बाकी जो H2 था ना वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल जो था उसको फिर से क्या कर दिया, पीछे फेंक दिया, जोर से पीछे फेंक दिया। और जो ऑक्सीजन था उसको जोर से आगे फेंक दिया। जोर से आगे फेंकने की वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो था ना
ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था वो काय में मिक्स हो गया, ब्लड में, ठीक है, काय में मिक्स हो गया ब्लड में, ठीक है, ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे होती है उसमें। अब ब्लड में मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो हर एक उसके पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, ये सब होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। बाकी ह्यूमंस जैसे होता है उसमें भी, बस क्या होता है, ऑक्सीजन टेक करने का और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करने की प्रोसेस अलग होती है, ठीक है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट भी होती है। मान लीजिए ये है गेल, अब ये रहा माउथ, ठीक है, ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रुक जाइए फिर से, मान लीजिए ये है आपका CO2, अब यहाँ से आया, प्रेशर से आया, एकदम प्रेशर से आया, बाहर निकला, वाटर के साथ मिक्स हुआ, अब माउथ से निकला, यहाँ पे गया, फिर से क्या बन गया, H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ गई, ठीक है। ये सब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर में आई, फिर प्लांट्स ने उसको लिया, फिर वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत है तो करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। ये तो याद ही रहने वाला है ना। प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो O2 को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। याद है ये तो सबको, सिंपल सी बात है, बच्चे से पूछ लो ये भी बता देगा बच्चा, ठीक है। सो अब हम जानते हैं कि अब प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, कैसे क्या क्या ऑर्डर होते हैं इसके कंप्लीट होने के। सो ये मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊँगा ये। हाँ, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो गैस होती है, मान लीजिए ये जो है ये गैस है, ठीक है, ब्लू कलर की गैस है, ठीक है, पानी नहीं है, गैस है, ठीक है। अब गैस जो है ना वो नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर गई, ठीक है। इसको जो पैसेज है जहाँ से जाती है ऑक्सीजन, जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, नोज पैसेज। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इतना, इसको कहते हैं नोज, नेसल पैसेज। नेसल इसलिए क्योंकि ये जो है ये नोज में, हम इसको नोज कहते हैं इसलिए, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ से ऐसे अंदर जाती है, ठीक है, यहाँ से ऐसी जाती है, ना कि ऐसी जाती है अंदर, और फिर यहाँ पे मिक्स होती है, ठीक है। कहाँ से कैसे जाती है, यहाँ से जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेसल, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं नेसल पैसेज, क्योंकि इससे गैस अंदर जाती है, ठीक है, गैस अंदर जाती है इससे। अब माउथ कैविटी, इसका कोई रोल तो नहीं होता, बट फिर भी बता दिया गया इसमें कि क्या है ना, कि ये दोनों जो है ना पार्ट एक दूसरे से मिक्स है, तो हम मुंह से भी कभी कभार सांस लेते हैं, इसलिए इसका भी बता दिया गया है, ठीक है। माउथ कैविटी होती है ये, बुकल कैविटी भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा ये जो पार्ट है जहाँ पे जो फूड कैनाल है, मतलब हमारी जो माउथ की कैविटी है वो नेसल पैसेज से मिलती है जाके। मान लीजिए माउथ की कैविटी है, ये नेसल पैसेज है, अब ये हमारी यहाँ से आ रही है नेसल पैसेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से। और जो हमारी ये माउथ पैसेज है वो कहाँ जा रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे मिक्स करते हैं, मतलब जहाँ पे जुड़ते हैं ना, मान लीजिए ये जो है ना यहाँ जुड़ते हैं, देखिए पूरी तरह से कहाँ जुड़ेंगे, यहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जुड़ रहे हैं ये, लेकिन नहीं, यहाँ पूरी तरीके से नहीं जुड़ते, पूरे तरीके से कहाँ जुड़ते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो पूरी तरीके से, मैं इसको हाईलाइट अलग से कर देता हूँ, यहाँ से जो जुड़ते हैं ना, इस जहाँ से ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएं, एकदम अच्छे से जुड़ जाए ना जहाँ से एकदम, उसको कहते हैं हम क्या, पायरेनिक्स, ठीक है, फायरेनिक्स, ठीक है, ये नाम लिखा है उसका। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इस चीज़ के बारे में बताया है मैंने उसमें भी, ठीक है। पायरेनिक्स, ठीक है। लियनेक्स तो आप जानते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं जिसमें एडम सेप्पल होता है। अब ट्रेंचिया क्या होती है, मान लीजिए एक तो हमारी होती है फुट पाइप, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, फुट पाइप, बस थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा फुट पाइप बड़ा होता है, ठीक है। अब जो मान लीजिए अब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय जब आप निकलते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कभी भी आप सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी जो, मान लीजिए ये है ना, ये है आपकी क्या, ट्रेंचिया, ठीक है, ट्रेंचिया ये आपकी, और ये है आपका फुट पाइप, मतलब क्या, इसोफेगस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मान लीजिए जब ऑक्सीजन का काम होता है तो ये दोनों ऑक्सीजन लेते हैं,
ठीक है। और जब फूड का काम होता है तो ये दोनों फूड ले जाते हैं। बट अगर ऑक्सीजन के साथ फूड जाएगा तो बहुत चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए फूड गया तो क्या होगा, हमारा जो फूड है ना वो लंग्स में चला जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है ना वो स्टमक में चला जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता भी है, जैसे कि खाना जो है ना वो आपके इस हिस्से में जाके अटक जाता है। क्या हो जाता है, अटक जाता है, फिर आप लोगों को खांसी आती है, इसलिए आती है वो, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए खाने को, और कभी भी खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करेंगे ना तो सांस आएगी, अंदर सांस जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, चेस्ट में खाना फंस सकता है, ठीक है, समझे। सो अब जब ऑक्सीजन का काम होगा तो चिपक जाएगी, जब ऑक्सीजन का काम नहीं होगा तो ट्रेंचिया अलग हो जाती है, ठीक है ना। ट्रेंचिया जो है ना, अगर मान लीजिए खाना जा रहा है तो ट्रेंचिया पूरी अलग हो जाती है, ठीक है। ट्रेंचिया अलग हो जाती है और फुट पाइप अलग हो जाता है। बट जब ऑक्सीजन की बारी आती है तो ऑक्सीजन कहीं भाग ना जाए, ऑक्सीजन कहीं हमारे किसी और पार्ट में ना चली जाए, इसलिए क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्योंकि हम मुँह से भी कभी कभार सांस लेते हैं, इसलिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो क्या हो जाता है, हमारा खाना मतलब फुट पाइप और ये जुड़े हुए रहते हैं, ताकि हम अगर मुंह से भी सांस ले तो भी हमको सांस आए, ठीक है ना। हमको सांस इसलिए आती है, अगर हमारा फुट पाइप और ये अलग होते ना तो हम कभी भी मुंह से सांस नहीं ले पाते, ठीक है ना। वरना हमारी जो एयर होती ना वो कहाँ चली जाती है, हमारे स्टमक में। इसलिए दोनों चीज़ें जुड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार टूट गई ना तो आप या तो मुँह से सांस ले पाओगे या तो नाक से सांस ले पाओगे, ठीक है। सी अब ये देखिए, अब मान लीजिए जो रिंग ऑफ के कार्टिलेज है ये यहाँ प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इनवॉलेंटरी एक्शन में मदद करती है, हेल्प करती है एक तरह से। मैंने आपको उस दिन बताया था कि खाना ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करती है। और ऑक्सीजन कहीं पे रुके ना, थमे ना। ऑक्सीजन मान लीजिए अगर थम गई किसी जगह पे तो क्या होगा, थमे ना। इसलिए क्या होता है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज उसकी हेल्प करता है। कार्टिलेज क्या होता है, फूल जाता है कभी कभार अंदर हो जाता है, फूल जाता है अंदर हो जाता है, इसलिए ही ये बनाया गया है, ठीक है। कार्टिलेज का नाम इसलिए रखा गया है। ये एक रिंग की तरह होती है, ऐसे ऐसी फैली हुई होती है, ऐसी 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 रोल होती है, रिंग जैसी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अब जो हमारी ऑक्सीजन है, मान लीजिए यहाँ से गई, अब क्या होता है, चेस्ट में बलून लाइक शेप्स होते हैं, बलून लाइक शेप, जिसके बारे में क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है। बलून लाइक शेप्स को क्या कहते हैं हम, 2 मिनट, बलून लाइक शेप्स को क्या कहते हैं, एल्यूवेल, ठीक है, एल्यूवेल कहते हैं हम उसको, ठीक है। और जो एल्यूवेल सैक होता है, 2 मिनट, एल्यूवेल जो सैक होता है वो क्या कहता है, काम आता है ऑक्सीजन को काय में कन्वर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन यही होता है, ठीक है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का नाम आपने सुना होगा 7th क्लास में, इसलिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये जो पार्ट है ये इन सबको कांटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और इधर ही क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेल मिलाव होता है, ठीक है। मतलब एक जगह से ऑक्सीजन जा रही है, दूसरी जगह से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट यहीं से होता है। अब खाना यहाँ चले जाएगा तो ये ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, एक बात तो ये भी होती है, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ये आपको पता ही है, हमारी हेल्प करता है, काय में हेल्प करता है हमको बचा के रखने में। इस कार्टिलेज एरिया को क्या कहते हैं हम, रिब केज, ठीक है, रिब केज, ठीक है, रिब केज भी कहते हैं इसको वैसे अगर बायो में देखा जाए तो कार्टिलेजेस भी कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज आपने बोन्स और उसका भी सुना होगा। तो कार्टिलेज की रिंग क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे कि हमारी ईयर की कितनी सॉफ्ट है, वैसे ही ये काय के बने होते हैं, कार्टिलेज के। एक ये पार्ट हुआ चेस्ट का, एक नोज़ का पार्ट हुआ, एक ईयर का पार्ट हुआ, एक गले का पाइप हुआ, इन सब जगह पे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ना कि बोन्स होती हैं। बोन्स होंगी ना तो बैंड नहीं हो पाएंगे, बैंड नहीं कर पाएंगी हमारी ये जो चीज़ें ना। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो ऐसे नहीं हो पाता जब तक हमारी ये ना हो। अब हमारा कान जो है वो अगर बोन्स होती तो मुड़ नहीं पाता ऐसे, जैसे हम अभी मुड़ पा रहे हैं। और कान जो है हम उसको दबा भी देना तो भी इतना दर्द नहीं होता। वो दबाने की जो चीज़ है ना उसी के लिए हम कार्टिलेज को रखते हैं। क्या है ना, कार्टिलेज जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है, बट बोन्स है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स नहीं कर सकती, इसलिए हम रखते हैं कार्टिलेज को, ठीक है। अब ब्रोंकाई, ब्रोन के भी कुछ लोग बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है। तो ब्रोंकी भी सही है इसका नाम, ठीक है, ब्रोंकी भी आप लोग बोल सकते हैं। बायो देखिए, बायो में आपको जो बोलना होगा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकिलोस, ठीक है। एक तरह से नेम है जो हमारी हेल्प करते हैं काय में।
ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। यहीं से क्या होता है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है, यहीं से हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ले जाता है, काय में, ब्लड वेसल्स में। यहाँ से क्या कनेक्ट होती है, हमारी आर्टरीज और वेन्स, इसलिए इसका नाम रखा है ब्रोंकाई, ठीक है। सैक जो होता है वो एक तरह से हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने सुना होगा कई सारे सैक्स जो होते हैं ना वो अटैच करने में हेल्प करते हैं, ये सैक भी कुछ इसी तरह काम आता है, ठीक है। इसका नाम है एल्वेओलर सैक, ठीक है। डायहेप्स तो आपने सुना होगा, जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर जाता है और जब नीचे रहता है, इसकी मदद से क्या होता है, इसका भी एक फंक्शन होता है अलग से, अच्छा सा फंक्शन होता है इसका फंक्शन ये होता है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा खाना नहीं, मतलब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो रिपकेज क्या है ना, वो कहीं एकदम फूल के फट ना जाए। फूल के मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं तो हमारा रिपकेज जो है ना वो फूलते जा रहा है, तो उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखने के लिए, स्ट्रेंथ बना के रखने के लिए क्या होता है, डायहेप्स, ठीक है, डायफ्रेम्स, वैसे तो डायफ्रेम्स होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, जैसे कि आपको इस लाइन में बताया गया होगा, अब ये लाइन में पूरी पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने ये, ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, इस पार्ट को याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। अगर हमारी बॉडी में जो बड़ा साइज़ होता है, इसमें एक मेन बात बताई गई, एग्ज़ाम में वैसे तो ज़्यादा नहीं पूछते ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी साइज़ जो है, अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारी बॉडी बाकी सारी जो फर्स्ट एक सेल के ऑर्गेनिजम्स है वैसा क्यों नहीं काम करती, डिफ्यूज़न के थ्रू क्यों नहीं काम करती, तो उसका आंसर ये है, जो अमीबा होता है ना वो डिफ्यूज़न से काम करता है, ठीक है, डिफ्यूज़न से, मतलब बाहर की एयर डिफ्यूज़न के थ्रू लेता है, बट हम लोग क्यों नहीं लेते, हम लोग क्यों नोज से लेते हैं, तो उसका रीज़न यहाँ बताया गया है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्यों हम लेते हैं, नोज से सांस क्यों लेते हैं, तो उसका आंसर ये है, द डिफ्यूज़न, अगर हम डिफ्यूज़न लेंगे तो हर एक पार्ट तक, क्योंकि सेल ज़्यादा है तो हर एक पार्ट तक पहुँचे ना पहुँचे कोई पता नहीं चलेगा, एंड अगर हम लेंगे तो सिर्फ बाहर की जो लेयर है ना सिर्फ उस तक ऑक्सीजन जाएगी, लेकिन अंदर के जो सेल्स है ना, जिसने किडनी को बनाया है, जिसने बाकी सारी चीज़ों को बनाया है, उन सेल्स का क्या होगा, वो सेल्स कैसे लेंगे ऑक्सीजन, इसलिए भी काम आता है, ठीक है। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है हमारा, 2 मिनट में बताता हूँ, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम हीमोग्लोबिन को क्यों लेते हैं, हीमोग्लोबिन की क्या होती है, सबसे ज़्यादा जितने भी एनिमल्स है ना, सबसे जितने भी एनिमल्स, अगर मान लीजिए किसी में हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंटली, मतलब कैरिंग जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमको क्या होती है, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया ना तो जो हम ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं वो भी बहुत कम हो जाएगा। और ये जो पिगमेंट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है वाटर में दैन ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब जो डिज़ोल्विंग की कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, हैंस इसलिए द मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इज डिज़ोल्व फ्रॉम इन आवर बॉडी, ठीक है। ख़त्म आपका रेस्पिरेशन, कल से हम स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, ये रहा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। सो बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ यू, एंड लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, हमारे साथ पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। बाय बाय, सी यू अगेन गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फॉर सीइंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग हर रोज़ भूल जाते हैं लाइक करना, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय।